वडोदरा के शिनोर के बिठली गांव में सरदार पटेल की 150वीं राष्ट्रीय पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया और इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। सीआर पाटिल ने कहा कि अखंड भारत का सपना अगर किसी एक व्यक्ति ने साकार किया है तो वह है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बताया कि सीमित साधनों के बावजूद सरदार पटेल ने 562 रजवाड़ों को जोड़कर भारत को एक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पूरे देश के किसानों का योगदान शामिल है। कार्यक्रम में विधायक अक्षय पटेल, सांसद मनसुख भाई वसावा, जसू भाई राठवा समेत कई नेता उपस्थित रहे। કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીની આ યાત્રા જે નીકળી છે એમાં લાખો લોકો સ્વયંભૂ ભાગ લઈ રહ્યા છે। માનनीय સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ इनकी 150वीं जन्म जयंती पर करमसद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक की यह यात्रा, जिसके अंदर लाखों लोग रोज इसमें जुड़ रहे हैं। सरदार थे। बारडोली के सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया था और वहीं पर उन्हें एक महिला ने सरदार का विरोध दिया था। वल्लभ भाई पटेल उसी टाइम से सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। उन्होंने अखंड भारत की रचना की। अखंड भारत की रचना के लिए अगर हमें किसी को जस देना है तो एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो प्रतिभा है, उसे के अनुरूप उनकी प्रतिमा बननी चाहिए। और वो भी जो लौह पुरुष है, पूरे देश के किसानों ने उनसे लौह इकट्ठा करके ये प्रतिमा बनाई गई है। ये प्रतिमा बनाने का जस को विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने साकार किया। सही अर्थ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिभा के अनुरूप उन्होंने प्रतिमा बनाकर पूरे विश्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो सबसे ज़्यादा सच होते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन, उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा क्यों बनी। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम जो स्वर्ण अक्षर पर लिखा गया, उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की दीर्घदृष्टि थी। जो सम्मान उनको देना चाहिए था कई सालों से, वो समय पर नहीं मिला, मगर उचित सम्मान ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनको दिलाया है। मैं सभी युवा यहाँ पर जो इकट्ठे हुए सबको उनसे अपेक्षा करता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलकर जो अखंड भारत हमें उन्होंने दिया है, वो कहीं खंडित करने की कोई भी कोशिश, उसको नाकाम करने के संकल्प करे। उसको बलिदान देकर भी देश को अखंड रखने का हमारा संकल्प होना चाहिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। मैं सभी पदयात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।